हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है सुबह के 4:23 हो गई है और दिन है शनिवार का और तारीख है 18 जुलाई। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैंने अपना गेट वगैरह खोल दिया है और उठते ही ना अपने भगवान को धन्यवाद गुड मॉर्निंग करना मत भूलना। अगर हम सही सलामत हैं तो समझना कि भगवान हमारे साथ में है। अगर सुबह की शुरुआत ना भगवान की याद के साथ आप दिन की शुरुआत करोगे ना तो पूरा दिन आपका अच्छा ही जाएगा। तो मैं अपना ब्रश वगैरह करके आ गई थी और यहाँ अपना रसोई के अंदर जाने से पहले अपनी रसोई माँ को भी प्रणाम करना मत भूलना। रसोई माँ एक ये नहीं कि रसोई घर में हम खाना बनाते हैं वो सबका पेट भरती है, वो एक अन्नपूर्णा माँ भी है। तो यहाँ पर ना एक जो रात की समय मैं पानी भर के रखती हूँ लुटिया में, वो मैं अपने मेन दरवाजे पे डाल के आ गई थी, जो कि जाता है वो हमारे देवी पितरों के लिए। साथ में गर्म पानी कर लिया है इनके लिए और मेरे लिए, और दोनों गिलासों में मैंने आधा आधा नींबू निचोड़ दिया है। मैं तो जैसे नींबू होते हैं तो नींबू नींबू डाल के ही पानी पीती हूँ सुबह का टाइम पे, और आज इनके पानी में भी नींबू डाल दिया है। वैसे हमें ना हर रोज़ चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो एक नींबू तो हमें ना पीना चाहिए, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता है और ये वेट लॉस करने में भी लाभदायक ही होता है। तो जैसे फिर मैंने पानी वगैरह पिया आराम से बैठ के, और फिर मैंने 15-20 मिनट का मेडिटेशन भी किया है, जो मैं हर रोज़ करती हूँ। मैं 15 मिनट ना ज़रूर निकालती हूँ अपने भगवान के लिए, क्योंकि फिर ना पूरा दिन हम बिजी हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते, चाहे टाइम भी हो फिर भी नहीं कुछ हो पाता है। और फिर उसके बाद ना आ गई थी मैं बाहर घूमने फिरने के लिए। देखिए देखो जो कि ना अंधेरा हो रखा है, क्योंकि आजकल ना लाइट ने इतने तंग कर रखे ना, लाइट नहीं रहती ना तो रात को रहती है और ना ही दिन में, पता नहीं क्या हो रखा है। और लाइट भी ना अभी अभी आई है थोड़ी देर पहले, बस जैसे मैं बाहर आई ना, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जो कि ना अभी टाइम ना 4:45 के आसपास का हो गया था जब मैं बाहर आई। और देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। तो यहाँ पर गुगा मैड़ी है, तो मैं 5-6 चक्कर लगाती हूँ घर से लेके और यहाँ तक ना, तो ये कि 1 किलोमीटर के आसपास में निकल आता है। जो हम पानी पीते हैं वो भी हजम हो जाता है और थोड़ा सा ना शरीर भी काम करने के लिए खुल जाता है। इसलिए भी थोड़ा सा ना अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। ये तभी संभव हो पाता है जब हम ना थोड़ा जल्दी उठते हैं। और जो सुबह का जो नज़ारा होता है ना वही वो देखने के लायक होता है। बिल्कुल शांत वातावरण और बिल्कुल शांति, और जो सुबह की जो हवा होती है बिल्कुल फ्रेश होती है। फिर दिन में तो वही ट्रैफिक की धूल मिट्टी धक्कड़ सब कुछ ना वही पे चलता है। तो मैं ना 15-20 मिनट के बाद ना आ गई थी घर पे। और सुबह के टाइम ना टहलना भी बहुत ज़रूरी होता है। आधा घंटा 15 मिनट जितना भी आप टाइम टाइम निकाल पाओ ना, अगर आपको अपना शरीर फिट रखना है तो आधा घंटा आप सुबह के टाइम निकालिए और आधा घंटा आप शाम के टाइम निकालिए। खाना खाने के बाद भी आप टहल सकते हो और खाना खाने से पहले भी, तो आप बिल्कुल फिट रहोगे। और गर्मियों में तो वैसे भी वज़न ना जल्दी घट जाता है, ज़्यादा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बाद ना मैं आ गई थी घर पे, और घर पे आने के बाद ना तब तक ना 5 से भी ऊपर का टाइम हो गया था। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी करी नाश्ते की तैयारी, जो अभी ना सब्जी बनेगी ना, सब्जी बनेगी अरबी की। और यहाँ पर जैसे अरबी को मैंने धो के थोड़ा सा और कुकर में रख दिया उबलने के लिए। अरबी सब्जी शायद मुझे याद भी नहीं कब बनाई थी, 1 साल से भी ऊपर हो गया जब मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी। तो बहुत दिनों के बाद ना अरबी लेकर आए थे, और अभी यहाँ पर ना, और अरबी की ऐसी सब्ज़ी है जैसे इनको छीलते हैं ना तो हाथों में ना बहुत ज़्यादा खुजली सी होने लग जाती है। इस वजह से ना इनको अगर उबाल के बनाओगे ना तो बिल्कुल आसान काम हो जाएगा आपका, और ना ही हाथों में खुजली बनेगी और वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे कि हम ना कच्ची को छील के बनाते हैं। तो उसके बाद ना अरबी को तो रख दिया मैंने उबलने के लिए, 1-2 सीटी मैं लगवा लेती हूँ। उसके बाद ना साथ में मैंने क्या है लस्सी को भिगो के रख दिया फ्रिज में, जब तक खाना खाने का टाइम होगा ना तब तक ये ठंडी हो जाएगी। और जैसे अभी तक ना ट्रैक्टर बाहर नहीं निकाला है, इस वजह से अभी तक झाड़ू नहीं निकाली है, और थोड़ा झाड़ू ना लेट से निकलेगी, क्योंकि इनको जैसे फिर बाद में ना कुछ काम के लिए जाना है तो तभी बाहर निकालेंगे ट्रैक्टर। तो इसलिए झाड़ू थोड़ा सा मेरा लेट से ही निकलेगी। तो जैसे रात के समय आटा पीस के आया था, और रात को ना आटा बहुत ज़्यादा गर्म था, नहीं तो मैं रात को ही डाल देती, थोड़ा सा मेरा भी काम आसान हो जाता। और यहाँ पर ना टंकी को अच्छे से दबा दबा के भर के रख दिया है। झाड़ू लगाने से पहले ना ये काम अगर हो जाए ना आटा डालने का, तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। नहीं तो ना अगर झाड़ू लगा दी और फिर बाद में आटा डालना पड़ गया तो फिर ना डबल डबल हमें सफाई करनी पड़ जाती है। और चाहे कितना भी आराम से आटा क्यों ना डालो टंकी में, फिर भी ना आटे की धूल सी ना दरवाजे पे और जैसे स्लेब है ना इस पे भी आपको नज़र आएगी, और थोड़ा बहुत नीचे भी गिर जाता है, जो कि मैंने पंखा बंद कर रखा था फिर भी। और फिलहाल टंकी को अच्छे साफ़ करके और बॉक्सों को
और आटे रंग को तो रख दिया अंदर, और जो कट्टे में आटा बच गया था उसको रख दिया है एक साइड में। जब तक मैंने ना आटा डाला ना टंकी में, तब तक ना अरबी भी उबल चुकी है। तो उसमें 2 सीटी मैंने लगवाई हैं, और 2 सीटी में भी लगभग ना गल गई थी ये। और फिलहाल अभी यहाँ पर ना एक बार ना स्लेब पे स्पंज लगा देती हूँ, तो स्लेब साफ़ हो जाएगी। आटे की धूल सी हो रखी थी। और साथ में जैसे ना मैं हर रोज़ ना जो छलने होते हैं ना रोटी के डब्बे में रखने की, मैं हर रोज़ ही जैसे शाम के टाइम धो के रख देती हूँ। और सूख गए थे उनको भी रख दिया है एक साइड में। और यहाँ पर जो ये लुटिया है ना पित्तल की, ये ना मैं इसको हर रोज़ मांजती हूँ, और हर रोज़ ये बिल्कुल काली हो जाती है। ये है कि मैं बाहर को ही मांजती हूँ, अंदर से तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती है, चाहे कितने भी मेहनत कर लो। हो भी जाती है तो फिर ना वैसे ही वैसी फिर हो जाती है। और ये लुटिया ना कई बार नीचे गिर चुकी है, और कैसे इसकी हालत हो रखी है, बिल्कुल बैठ गई है ये कई जगह से। और फिर मैंने यहाँ पर ऐसे अरबियों को निकाल दिया एक प्लेट में, ठंडी हो जाएगी। प्याज कट कर दिए हैं, साथ में मैंने सब्जी के तड़के के लिए मसाला भी तैयार कर दिया है। हल्दी, नमक, मिर्ची, टमाटर सब पीस दिए हैं, मतलब कटोरी में इकट्ठा कर दिया है। और जब तक अरबी ठंडी होंगी तब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू तो आज ना मोटी मोटी ही लगेगी, क्योंकि अभी ट्रैक्टर यहीं पर खड़ा है और थोड़ा लेट से ही बाहर निकालेंगे ये। तो बस ये कि रसोई में और अंदर अंदर वाले कमरे में तो मैंने अच्छे से निकाली थी, पर ये कि आंगन में तो फिर ना मुझे दोबारा से ही मारनी पड़ेगी झाड़ू। और तभी साफ़ सफाई अच्छे से हो पाएगी जब भाई सब ना हस्बैंड भी और बच्चे भी अपने अपने काम पे चले जाएंगे। पर ये कि एक बार तो ये पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाई थी, और बाहर गेट के बाहर भी झाड़ू लगा दी थी मैंने। ये तो उठ के ना अपना चले गए थे बाहर घूमने फिरने के लिए, और यहाँ पर ना मैं अपने काम पर लग गई थी। आप सभी बहनों ने ना इतनी बधाइयाँ और इतने विशेष दी है ना, तो मैं जितना भी आपका धन्यवाद करूँ ना उतना ही कम है। तो जैसे कि हमारी ट्रैक्टर नया आया है ना, तो उसके लिए भाई सभी बहनों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं। तो भाई दिल से धन्यवाद। आप ना अपना सपोर्ट और प्यार ना ऐसे बनाए रखना, मुझे बहुत खुशी होती है जब ना आप ऐसे कमेंट करते हो। देखो यूट्यूब ना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जगह है जिसे ना हम अपने दिल की बात भी कह सकते हैं, और आपके साथ ना अपनी लाइफस्टाइल दिनचर्या शेयर करते हैं। भले ही देखो हम आपको नहीं देख पाते, पर आप तो हमें देख पाते हैं। आपके कमेंटों से ना पता लग जाता है कि आप ना हमें कितना चाहते हैं, कितना दिल से सपोर्ट करते हैं। तो यही बात है, इतना मुझे प्यार मिल रहा ना आपसे, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था बनाना। और तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो झाड़ू लगाने के बाद ना फिर यहाँ पर ना इतने में ये अरबी भी ठंडी हो गई थी, इनको छील दिया है। थोड़ा सा टाइम लग गया इनको छीलने में, क्योंकि इनके अंदर चिकनापन सा होता है। और इनके पीस कट कर दिए हैं, और फिलहाल साथ में मैंने चाय भी रखी थी बनने के लिए। तो केशव पापा भी नहा लिए हैं, तो वो जाएंगे अभी शनिदेव पे दिया लगाने के लिए। और साथ में मैंने यहाँ पर चाय भी बना दी है कड़क सी, तो चाय पी के ये अपना दिया बत्ती करके आ जाएंगे। इतने में मैं यहाँ पर ना सब्जी की रोटी बनाने की तैयारी करूँगी, अभी बीच में नहा धो के भी आऊँगी। जी अजय, आप सभी पहले चाय पी लेते हैं, और चाय पीने के बाद ना जैसे मैंने अपने और काम निपटाए, और इधर नहा धो के मैं आ गई थी। और फटाफट से मैंने भाई यहाँ पर सब्ज़ी भी छोंक दी है। तो जो अरबी की सब्ज़ी होती है ना, इसमें ना क्या बोलते हैं, जमैन का ही तड़का लगता है। जमैन का तड़का लगाया, फिर यहाँ पर साथ में डाल दिए थे प्याज भुनने के बाद जो हमारे डेली वाले मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं। बस इनको ना अच्छे से 10-15 मिनट ना मसाले को पकाना है। देखो यहाँ पर मसाले ने तेल छोड़ दिया है, कम से कम मैंने इसको ना 10 मिनट तो मसाले को पकाया होगा। बस यहाँ पर ना डाल दी है ये अरबी कटी हुई, और इस सब्ज़ी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसको बस ना मैंने 10-15 मिनट ही मैंने शायद इसको पकाया होगा। तो आधा ग्लास मैंने पानी का डाल दिया। ना तो सूखी बनानी है और ना ही ज़्यादा पानी वाली बनानी है। तो इधर बस मैंने इसको धीमी धीमी आंच पे ढक के रख दिया था। तो फिर करीब मैंने दिया बत्ती, और दिया बत्ती करने के बाद फिर मैंने आटा लगा के रोटी बनाई। तो यहाँ पर आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो बच्चे भी नहा धो के तैयार हो गए स्कूल के लिए, और यहाँ पर ना इनके लिए लगा रही हूँ मैं खाना। तो केशव भी अभी अंदर खाना खा रहा है, और श्लोक की अभी वही तैयारी नहीं हुई है, तो वो बना नहाने लग रहा है। वो थोड़ा सा लेट कर जाता है। तो रोटी भी मैंने बना दी है, सब्जी बना दी थी, और अभी टाइम भी ना 7:30 बजे का हो गया है। और उसके बाद ना भाई इनकी होगी चलने की तैयारी। तो आज ये जा रहे हैं जींद कुछ काम के लिए, यानी कि ट्रैक्टर पे कुछ नया काम करवाना है, तो उसके लिए जा रहे हैं। तो ये तो आएंगे शाम तक। और देखो अभी ना मुझे दोबारा से ना झाड़ू लगानी पड़ेगी पूरे आंगन में, क्योंकि सुबह तो नहीं लग पाई थी, ये था कि अंदर अंदर लगाई थी मैंने। और हर बार ना हम अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ना हमें दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ जाता है। नहीं तो ना सुबह सुबह मेरी झाड़ू तो मेरी लग जाती है, और मैं आंगन को भी धो देती हूँ। पर आज ना थोड़ा लेट से ही हो जाएगा मेरा काम ये। तो ये तो अपना चले गए हैं, और जैसे 7:30-8 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, और ये शाम के टाइम ही आएंगे।
तो उसके बाद ना इधर मैंने श्लोक को भी नहवाया है। एक तो नहाने में ना बहुत ज़्यादा लेट करता है, तो आज इसको मैंने कई दिन के बाद मैंने नहवाया इसको, और इसके सिर में कर देती हूँ तेल की मालिश। अभी 7:30 बजे का टाइम हो गया है और 15-20 मिनट ही बाकी हैं बस के आने में। तो उसके बाद ना श्लोक के लिए भी लगा दिया है खाना, तो लस्सी है साथ में और रोटी है और ये अरबी की सब्जी है, तो इनके टिफिन पैक कर दिए हैं और सबका खाना पीना हो गया था। सिर्फ मैं ही रह गई थी, मैं तो बाद में करूँगी सारा काम करने के बाद ना। और अरबी सब्जी ना भाई मैंने तो मतलब कि 1 साल के बाद बनाई है और सब्जी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। चलो फटाफट टेमूर है। नमस्ते। और रोटी सारी खा लिए, वापिस लेकर आवे। नमस्ते। और फिर उसके बाद ना मैंने फटाफट से ना पूरी रसोई को समेट दिया है, यानी कि साफ़ सुथरा कर दिया है, बर्तन भांडा सारा मांज दिया है। और साथ में दूध को भी रख दिया छान के गैस के ऊपर। अभी फ़िलहाल गर्म नहीं किया है, क्योंकि रसोई को भी साफ़ करने में देखो 15-20 मिनट लग जाते हैं। और अभी ना पूरा ही घर देखो अस्त व्यस्त हो रखा है। तो अभी मैंने दोबारा से झाड़ू लगाई थी और अभी ना आंगन को धोऊंगी रगड़ रगड़ के। ये तो कई दिन हो गए थे आंगन को अच्छी सी आंगन की धुलाई करे हुए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो बेड की क्या हालत हो रखी है। तो केशव ने ना बेड खोला होगा, उसमें से बेड में से जराब निकाली थी और फटाफट जल्दबाजी में ना ऐसे ही छोड़ के भाग गया। और वैसे भी ना मैं एक बार तुरंत सुबह का टाइम पे बेडशीट को अच्छे से झाड़ के ही बिछाती हूँ, चाहे वो बिल्कुल साफ़ सुथरी ही क्यों ना हो। लो जी, बेड तो हो गया बिल्कुल सेट। और मुझे ना हर चीज़ ना बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल साफ़ सुथरी ही चाहिए होती है। तो अंदर वाला कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और खिड़की दरवाजे ड्रेसिंग टेबल पे मैंने कपड़ा मार दिया था। और उसके बाद ना अभी मुझे ना आंगन को धोने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। और जब मैंने लास्ट बार धोया था ना, उस दिन मैं मायके से आई थी और मायके से मैं 24 तारीख को आई थी। और अभी देखो हो गए भाई 20-25 दिन हो गए, यानी कि महीना ही होने को आ गया है। तो अभी ना बिल्कुल तसल्ली से ना इस आंगन को रगड़ रगड़ के धोऊंगी मैं। और यहाँ पर मैंने बाल्टी पानी की रख ली है और ये बोतल में ना ये बुझी हुई तेजाब है, यानी कि इससे ज़्यादा जलन नहीं होती है हाथ पैरों में। वैसे आप चाहो तो ग्लव्स पहन के भी कर सकते हो। ये कि जब ना हम डायरेक्ट इससे हाथ से धोते हैं ना इसको, या ब्रश वगैरह नहीं लगाते हैं और जूने से धोते हैं, तो हमारे नाखूनों में ना एक सफ़ेदपन सा हो जाता है और थोड़ा सा बिल्कुल आंखों में जलन सी भी होती है। आप चाहो तो चश्मे वगैरह भी पहन के कर सकते हो, पर ये कि इतना इससे कोई नुकसान होता। पर ये कि टाइलें चाहे फर्श की हो या फिर दीवारों की हो चाहे बाथरूम की हो, बिल्कुल भी चकाचक हो जाती है इसकी। और ये देखो बोतल भरी थी और ज़्यादा भी नहीं लगता है, थोड़ा सा ये लगेगा ये और आपका फर्श ना बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे पूरे आंगन में ना इसके टुपके से पूरे फर्श पे फैला दिए थे। फिर मैंने पूरे फर्श पे ना बुरश के साथ ना अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिया है। जो ये टाइलों की जो लाइनिंग सी ना, इसमें ना धूल मिट्टी सी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा यूज ना हमारा भाई आंगन ही होता है। और जैसे ट्रैक्टर भी खड़ा होता है और जो टायरों के साथ ना धूल मिट्टी भी लगी आती है। तो फिलहाल जैसे ना इसकी तो भाई बहुत ज़्यादा हमें सफाई रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखो कितनी धूल मिट्टी सी नजर आ रही है पानी में। तो मैंने कई बार पानी डाल डाल के धोया और तब जाके साफ़ हो पाया था। पोछे से इतना जल्दी साफ़ नहीं हो पाता जितना कि पानी से साफ़ हो पाता है धोने से। तो फर्श को तो धो देते मैंने। और फिर उसके बाद ना इस सीमेंट वाले आंगन को भी रगड़ रगड़ के धोया बुरश के साथ। और फिर यहाँ पर ना 2-3 बाल्टी पानी की यहाँ पर लग गई। और गर्मी में ना इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा। एक तो ना सुबह से ना इतना सिर में दर्द हो रखा था, एक तो गर्मी और एक ना ऊपर से लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं। दिन में भी लाइट नहीं रहती, बहुत ज़्यादा कट मारती है, और रात के समय भी नहीं। तो यहाँ पर ना 3-4 साल हो गए कभी भी लाइट नहीं जाती थी जितना कि अब की बार जा रही है। तो अंदर से लेके बाहर तक ना पूरा घर देखो बिल्कुल साफ़ हो गया है। और देखो फर्श ना कैसे चमक रहा है बिल्कुल शीशे की तरह। बस ये है कि घर को साफ़ करने में थोड़ी सी देखो मेहनत लगती है ना। और भाई ये कि 10-15 दिन में अगर ऐसी हम ना मेहनत कर लेना तो भाई बिल्कुल हमारा घर ना साफ़ रहेगा। तो ये ड्राइंग रूम भी बिल्कुल साफ़ हो रखा है और रसोई भी और ये आंगन भी पैड़ी भी और अंदर वाला कमरा भी। और मुझे ना भाई 10 बजे का टाइम हो गया था सफाई करते करते, और मैं लगी थी 8-8:15 बजे लगी थी मैं सफाई करने के लिए। और देखो कितना टाइम लग गया। और बीच में फ़ोन भी आ गया था तो 10-15 मिनट मुझे फ़ोन में लग गई।
नीचे का तो सारा काम मेरा निपट गया था और फिर उसके बाद ना ऊपर वाली रसोई की सफाई करके आई और फिर मैंने जैसे चाय वगैरह बना के पी 1 कप, क्योंकि भाई इतना काम करने के बाद ना थकान उतर जाती, थकान सी हो जाती है। और फिर ना जैसे सारा काम करके ना ये चाय की ना तलब सी उठती है। फिर मैंने वही चाय वगैरह बना के पी और फिर मैं लगी थी मेहंदी लगाने के लिए। और मैं मेहंदी क्यों लगा रही हूँ ये आपको ना अगले व्लॉग में पता चलेगा कि मैंने मेहंदी क्यों लगाई है, क्या ख़ास है। तो बड़े रहना मेरे वही डेली के व्लॉग में। तो फिलहाल मैंने मुझे ना इतनी अच्छी सी मेहंदी नहीं लगानी आती, मुझे ना एक ये डिज़ाइन आता लगाना। तो ये कि इस खास मौके पे मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ मैं। तो चलिए भाई इसी साथ करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।